हेलो दोस्त, कल 3 अपडेट यानी कह सकते हैं सेकंड डीबी की प्रक्रिया तेज हो रही है आरआरसी लेवल 1 और पुराना ग्रुप डी पोस्ट के लिए। एक दिन में 3 अपडेट आरआरसी हुबली, आरआरसी सिकंदराबाद और तीसरा आरआरबी जयपुर की, जिसमें 78 प्लस 42 120 कैंडिडेट का B2 C1 और C2 मेडिकल अनफिट कर दिया है। यानी 42 कैंडिडेट को परमानेंट अनफिट अभी के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से, और 78 कैंडिडेट को C1 मेडिकल या B2 मेडिकल के लिए अभी रोका हुआ है। इनका लिस्ट आया है। टोटल 500 प्लस सीट खाली थी, 536 सीटें खाली थी पैनल आने तीसरा पैनल आने के बाद। और उसके बाद का क्या डिटेल है जयपुर का डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं वेबसाइट पे चलेंगे तो पहले हम शुरू करते हैं हुबली से। खाली इन्फॉर्मेशन के लिए है, बाकी कल वीडियो मैंने बना दिया है। तो यहाँ टेम्प्रोरी अनफिट कैंडिडेटों का लिस्ट आ गया है। इनको अपील करने के लिए बोला गया है। 140 कैंडिडेटों का नाम है। उसके बाद दूसरा आरआरसी सिकंदराबाद में अगर जाएंगे तो सिकंदराबाद में आपको यहाँ पे 258 लोगों का प्रोविजनल पैनल पार्ट 2 आ गया है। उसके बाद स्टेटस जो मैंने वीडियो में सारा बात कर रखा है, क्या कहानी यहाँ की बच रही है। और तीसरा आरआरसी जो अभी हम बात करने वाले हैं वो है आरआरसी जयपुर में भी लिस्ट आ गई है मेडिकल का, यानी यहाँ पे इम्पोर्टेंट मेडिकल अपील के लिए कैंडिडेट का लिस्ट आ गया है। ये लिस्ट ओपन करेंगे तो आपके पास ये लिस्ट आ जाएगी। एक मिनट, जयपुर वाला पहले खोल लेता हूँ, फिर बाकी की हम बात कर लेंगे। तो ये लिस्ट आ जाएगी। दिन लिस्ट में 9/5/2023 यानी तीसरी अपडेट यही थी उत्तर पश्चिम रेलवे का, जिनमें जांच के तहत जो पाया गया उनमें अपील करने के लिए बोला गया है। उसको 42 कैंडिडेट जो C2 मेडिकल है, यानी C2 लास्ट है, C2 का कोई पोस्ट नहीं है इसमें, वो ऐसे कैंडिडेट हैं। NX2 में B2 और C1 वाले कैंडिडेट हैं जिनकी लिस्ट संख्या 78 है। दोनों मिला देंगे तो 120 कैंडिडेट हैं और 536 कैंडिडेट टोटल है। तो अभी टेम्प्रोरी अनफिट भी आना है, अब्सेंट भी होंगे, सब आएंगे। उसकी डिटेल एक एक करके लगता है जल्दी ही आएगा। अपील करने की तारीख भी निर्धारित कर दी गई है कि इतना तक आप अपील कीजिए 1000 DD के साथ। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको आगे कोई आपको फिर सूचना नहीं की जाएगी। तो 1000 DD के जयपुर में पेएबल PCO NWR के नाम से आपको अपील करना है। फॉर्मेट इसमें सारा दिया हुआ है नीचे की तरफ। उसको देख के जो कैंडिडेट अपील करना चाहते हैं अपनी मेडिकल का, उनके लिए ये पूरी सूचना है। और 1 महीना जनरली टाइम होता है जब से ये लेटर निकलती है। तो सबसे पहले देखिए C2 वाले कैंडिडेटों को यहाँ दिया है। अगर आपको लगता है कि आप C2 से एबव करते हैं तो आप भी अपील कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं है तब तो फिर अपील करने का कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। और C1 आने के बाद अगर आपका अच्छा नंबर है तो पोस्ट तो मिलेगा, लेकिन उसके लिए तो क्राइटेरिया आपको डिसाइड होगा सारी कंडीशन का। तो 42 कैंडिडेट हैं। उसके बाद दूसरा लिस्ट जो NX2 की बात हो रही है, NX2 में वो कैंडिडेट हैं जो फिट इन B2 एंड बिलो यानी C1 वाले हैं। B2 और C1 वाले कैंडिडेट हैं। और B2 का तो रेलवे में इसमें पोस्ट नहीं है, लेकिन C1 का पोस्ट है, लेकिन वो पोस्ट रिवाइज करके बहुत कम कर दिया, जिसके लिए लोग जंतर मंतर पे 18 और 19 तारीख को जंतर मंतर दिल्ली पे परमिशन लिया है कि मैं अपना धरना प्रदर्शन करूंगा। तो अगर आप भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि डिमांड रखना शांतिपूर्ण ढंग से, सबकी अपनी मांग हो सकती है। लेकिन रेलवे का प्रोसीजर आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे मेडिकल अनफिट एक एक करके दे रहा है। और रिवाइज वैकेंसी 16 आरआरसी के हो गया, वो नहीं होता तो और कैंडिडेटों का ऑप्शन ज़रूर मिलता। तो ये 78 कैंडिडेट हैं। इनको अपील करने के लिए नीचे NX3 में फॉर्मेट दिया हुआ है जो अनफिट जो है उनके लिए। उसके बाद DD देना पड़ेगा और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल से आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड हायर जो रेलवे ने मापा है उससे सही होने का आपको प्रमाण पत्र में मेडिकल सर्टिफिकेट डॉक्टर के स्टंप के साथ लगाना पड़ेगा। लेकिन इससे आपको पूरी कहानी, सारी चीज़ें पूरी नहीं होगी। तो इसके लिए देखिए, पहले आप देख लेते हैं थोड़ा सा ये वाला जो आपका आया था हुबली का, तो 9/5 का। तो 142 कैंडिडेट का नाम है यहाँ पे, 140 का है जिनको टेम्प्रोरी अनफिट कर दिया है। जल्दी से जल्दी अपील करने का उनको बोला है, जो टाइम लिमिट दिया गया है। उससे पहले जो सिकंदराबाद का था वो पैनल आया था 258 कैंडिडेटों का, जिसमें 4 PWD और बाकी 254 नॉन PWD कैंडिडेट और CCA कैंडिडेट थे। तो ये 2 पैनल हो गया। लेकिन अभी तक आपका जयपुर का कहानी ख़त्म नहीं हुआ होगा। जयपुर में आपका जो इंतज़ार है उसकी बात कर रहे हैं।
अभी तक पैनल में टोटल जो आ गया है, फर्स्ट पैनल टोटल इन फर्स्ट प्रोविजनल पैनल, तो सेकंड प्रोविजनल पैनल, थर्ड प्रोविजनल पैनल सब करने के बाद अभी तक जो आपकी 256 आपका स्टेटस बच रहा है सीटों का, और उसमें से 272 का स्टेटस नहीं पता था। आज 120 का पता हो गया कि 120 को तो मेडिकल के लिए अपील करने के लिए बोला है। और जो लास्ट पैनल थर्ड पैनल आया था वो भी हमने देख लिया था, आपके साथ डिस्कस कर लिया था, जो इसी महीने का 4 तारीख को आया था, 4/5 को पैनल आया था, प्रोविजनल पैनल पार्ट, जिसमें 34 कैंडिडेट इधर और एक और पैनल इसी का था। दोनों का कैंडिडेटों को शामिल करने के बाद यहाँ पे जो सीटें बची है उसका लमसम आइडिया कम्युनिटी भाई एक बार मैं बात कर लूँ तो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। 1 मिनट, कहाँ गया डाटा जी, यहाँ पे कम्युनिटी वाइज टोटल जो अभी सीट बची थी वो 319 यूआर में, 71 एसी में, 57 एसटी में, 92 आपका ओबीसी में और 47 ईडब्ल्यूएस का सीट है। इसमें से यूआर में कितने हैं तो ये आप देख लीजिएगा, यूआर की वैकेंसी और जितने यूआर में कैंडिडेट गए थे उसके हिसाब से ये है। टोटल 586 थे, 586 में 120 मेडिकल का भी आ गया है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो कटअप थोड़े बहुत जो 0.5, 0.6, 0.7 जैसी जिसकी बनेगी मेरिट के हिसाब से उतना कम होगा। तो अभी वेट करिए, सेकंड डिवी जल्दी ही आ सकता है। ये पूरा डिटेल मैं यहाँ पे लाया हूँ और अगली अपडेट हो सकती है कि आपका अबसेंट या कैंसिलेशन वाला यहाँ से हो। थैंक यू, धन्यवाद।